ओके, पावर ओवर इथरनेट यानी कि PoE. So let's talk about it. So just before starting, let me give you an idea about basics of what PoE actually is. तो मैं ये लेयर 2 स्विच ले रहा हूँ, तुम्हारा मैनेजेबल स्विच है, और इसके साथ लेट मी कनेक्ट वन IP फोन एंड इन वायरलेस वन एक्सेस पॉइंट, लेट्स से दिस वन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये दोनों ऐसे डिवाइस हैं जिनको अलग से पावर की जरूरत पड़ती है ऑन होने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इनको नेटवर्क में लगाते हो तो डेटा केबल किसके साथ लगाओगे, तुम अपने स्विच के साथ, टू ब्रिंग दैम ऑन द नेटवर्क। सेम एक्सेस पॉइंट भी अगर आपको लगाना है तो डेटा तो वो कहाँ से लेगा, आपका स्विच से लेगा, है ना, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। जिस वीलैन में भी उसको डालना होगा, ये जो इसका इंटरफेस है उस वीलैन में डाल दिया जाएगा, ऑल एंड ऑल जो हम बात कर चुके हैं। बट लेकिन आप देखो जहां पे भी ये फोन है तो उस फोन के पास एक पावर सोर्स होना चाहिए, वो वॉल आउटलेट जो होती है वो होनी चाहिए। वहां पे एक अडेप्टर लगा के तुम्हें इसको अलग से पावर देनी पड़ती है, लाइक दिस। ठीक, तो फोन का तो फिर भी चलो एक बार को समझ आ जाता है, बट एक्चुअली अब अभी हम पढ़ेंगे कि फोन के लिए ही इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया था। बट अगर आप बात करो एक्सेस पॉइंट की, एक्सेस पॉइंट आपके लगे रहते हैं बड़े नाजुक लोकेशंस पे, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे, जैसे आपका सीलिंग पे लगा हुआ है, बिल्कुल बीच में लगाया हुआ आपने, तो वहां पे पावर कैसे लेके जाओगे उस तक। तो अगेन द आइडिया इज कि पावर तो चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, यू नीड सम एक्स्ट्रा अडेप्टर। जैसे आपका घर पे वाईफाई राउटर होता है ना, उसमें भी आपको क्या लगाना पड़ता है, राउटर की डेटा केबल एंड वो सब कुछ तो ठीक है आपके लैन साइड पे वैन साइड पे, लेकिन उसको ऑन तो करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए आपको एक अडेप्टर लगाना पड़ता है, पावर अडेप्टर। तो यहाँ क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे स्विचेस आते हैं जो कि PoE कैपेबल होते हैं, पावर ओवर इथरनेट कैपेबल होते हैं। तो कैसे पता करोगे ये स्विचेस जो है PoE कैपेबल है, आई विल शो यू, बट पहले हम देख लेते हैं कि वो करते क्या है। अब अगर मैं क्या करूं, इसका पावर सोर्स हटा दूं, ठीक है, इसका भी पावर सोर्स हटा दूं, तो इसका मतलब आपको सेपरेट अडेप्टर नहीं लगाना अब पावर देने के लिए। क्या करो, इसको आप जस्ट इस क्या बोलते हैं आपके PoE इनेबल स्विच के साथ लगा दो। ठीक है, देखो डाउन है पावर, अभी कोई अडेप्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, बट जैसे ही आप इसको किसी PoE स्विच से लगाओगे तो ये अपने आप से क्या होगे, ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्विच कैपेबल है इसको डेटा और पावर दोनों देने के लिए। सो द सेम ईथरनेट केबल इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा एज वेल एज पावर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पावर ओवर इथरनेट, इथरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो पावर प्रोवाइड करा रहे हो डिवाइसेस को। तो अब अगर आप यहाँ जाओगे, कुछ मैसेजेस मिलेंगे आपको, लेट मी शो यू। क्या लिखा हुआ है कि भाई डिटेक्ट IL पावर होता है इनलाइन पावर, सिस्को के केस में PoE को इनलाइन पावर के नाम से जानते हैं इन मॉडल्स में। डिटेक्ट किया क्या कि भाई इंटरफेस इस पे एक डिवाइस कनेक्ट हुआ है, पावर डिवाइस मैं अभी बात करूंगा। एक पावर सोर्स इक्विपमेंट होता है PSC, एक PD होता है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। IEEE का है, ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है, तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसपे ये काम कर रहा है PoE के लिए। फिर ऐसा ही तुम्हारा एक किस पे डिटेक्ट होगा, FA0/2 पे, उसको पावर ग्रांट कर दी गई है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको अगर यहाँ जाके लिखूं शो इन, अच्छा शो इनलाइन के नाम से नहीं है, शो पावर इनलाइन, यस। अगर आप यहाँ इस कमांड को रन करते हो शो पावर इनलाइन में, तो आप देखो 370 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है। ये स्विच इतनी टोटल पावर दे सकता है, मतलब कि 370। चलो अपने एंड डिवाइसेस को, अभी यूज कितनी होगी तुम्हारी 25 वोल्ट, रिमेनिंग कितनी है 345 वोल्ट। कैसे, एक जो तुम्हारे पास FA0/1 पे बता दिया इसने, क्या लगा हुआ है तुम्हारा 7960 स्विच दिखा रहा है, ये मिनी स्विच ही होता है जो IP फोन है। ठीक है, मैंने आपको शायद बताया था जब VLAN में हम वॉइस VLAN पढ़ रहे थे, तो एक मिनी स्विच का काम करता है और मिनी ट्रंक कहलाता है जो तुम्हारा स्विच टू IP फोन लगा होता है, क्योंकि उसमें दो VLAN पास करते हैं, वॉइस एंड डेटा दोनों। एनीवे ये मॉडल नंबर है आपके IP फोन का, क्लास 3 है, ये हम पढ़ेंगे अभी। और कितनी पावर इसको 15.4 मैक्सिमम है ये, बट अभी ये कितने पे ऑपरेट हो रहा होगा, लेस देन दिस। ठीक, और सेम आपका FA0/2 पे क्या लगा है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, उसको भी एक पावर दे रखी है। तो 25 वोल्ट अभी करंटली यूज हो रही है। दो डिवाइस, जितने डिवाइस लगाते जाओगे ये यहाँ से कम होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये रिमेनिंग में कम कम कम, ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास सारी पावर कंज्यूम हो चुकी होगी एंड यू कैन नॉट पुट अनदर डिवाइसेज ऑन दैट।
चलो तो अगर आप देखो 370 में एक को 15 चाहिए तो 15 दूनी 30, और तो देखो 24 के 24 पोर्ट इसके कैसे हो गए, एक तरह से ये 24 डिवाइसेस को पावर दे सकता है, तो इट्स दैट मच कैपेबल। ऑल राइट, सो दिस इज द आइडिया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ गेटिंग बैक टू द स्लाइड, आप देख सकते हो अभी आई गेस अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं बचेगी कि क्या है पावर ओवर इथरनेट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से जो बोल्ड वाली लाइन है, पीओई कंबाइंस आईटी विद ओटी एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो आईटी तो आपको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आईटी ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं तब से। ओटी क्या है, हमारा ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। देखो यार, इंडस्ट्रीज होती है वहां पे तुम्हें सिक्योरिटी एक मैकेनिज्म रखना है, जैसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं, ठीक है ना। और वहां पे तुम्हें फिर लाइटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे अगर आप बात करो कि विंडो शील्ड होती है ना, जो विंडो स्क्रीन्स होती हैं, वो जो पर्दे बोलते हैं उनको नॉर्मल लैंग्वेज में, वो अपने आप से तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उनके अंदर। तो वो भी ऑपरेट, देखो एक आता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन जो तुम्हारी चलती है इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड जो नॉर्मल डिवाइसेस है उनको हम स्मार्ट डिवाइस बना देते हैं। तो आईओटी की एक दो बेसिक वीडियो शायद मैं कभी डालूंगा कोई प्लेलिस्ट बना के, बट तब तक आप सिंपली देख लेना आईओटी गूगल करके क्या है। तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है कि थिंग्स जो है ना, नॉर्मल थिंग्स है आपकी, वो भी स्मार्ट होके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया। तो उन दोनों टेक्नोलॉजीज को आपका पीओई एक साथ ले आता है, कैसे, वो हम बात करेंगे अभी। देखो शुरू कहाँ से हुआ था पीओई आपका, अर्ली 2003 में 15 वॉट एक कैपेबिलिटी थी। और आप देख लो लिखा क्या है, वॉइप फोन। कौन से हैं ये तुम्हारे, जो वॉइस ओवर आईपी फोन है। शुरू एज आई टोल्ड यू किसके लिए की गई थी ये टेक्नोलॉजी, आपकी फोन्स को पावर प्रोवाइड कराने के लिए, कि स्विच के साथ फोन जुड़ा तो है ही भाई, अब उसको अलग से फिर पावर सोर्स के साथ भी जोड़ो। तो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि जो तुम्हारी लैन केबल लगी हुई है उसकी 4 पिंस खाली है, 1 2 3 6 आप डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए यूज करते हो। जो रिमेनिंग 4 पिंस हैं, जो 4 वायर हैं कॉपर वायर्स, उनके अंदर से आप पावर भेज दो। तो वो एक आइडिया किसके लिए था फिर, तुम्हारा पावर ओवर इथरनेट के लिए। तो फोन को पावर दे दी गई और अलग से अडेप्टर का किस्सा खत्म। फिर आप देखोगे पीओई प्लस आया, इसमें 30 वोल्ट है आपकी एक्सेस पॉइंट्स के लिए। जनरली इसको बिकॉज दे आर हैवी ड्यूटी, प्रोवाइड मोर फीचर्स एंड ऑल, तो दे नीड मोर पावर। तो 30 वॉट तक प्रोवाइड कराया। ये आया था 2009 में। स्टैंडर्ड क्या था तुम्हारा, 80। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्या है, 802.3 एफ। फिर क्या है 80। 11 में तुम्हारा आया है 802.3 बीटी, तो ये बीटी के अंदर ही आते हैं, 60 वोट एंड 90 वोट, ठीक है ना। तो सिस्को के अंदर आता है यूपीओई, तो ये सिस्को में है। अगर आप देखोगे ना, तो आई ट्रिपल ई वाला तो किस तक आ गया, यूपीओई तक। तो इवन सिस्को के पास अगर आप देखोगे मोर फीचर्स हैं पीओई के अंदर, प्लस वाला जो इसका 90 वोट तक जा सकता है सिस्को का, दिस इज वेरी पावरफुल। और आइडिया ये होता है, cisco.com की वेबसाइट पे जाके ना, आप अगर एक छोटी सी वीडियो है, तो यू विल गेट दैट आइडिया। पीओई शॉर्ट वीडियो cisco.com, आई डोंट नो इससे आ जाएगा क्या, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने 1 2 मिनट में आपको पूरा समझा रखा है कि कैसे पीओई, नॉट दिस वन, आई गेस यहाँ वो आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। यस, दिस इज द वीडियो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, पीओई एवोल्यूशन। आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। एंड बस क्या लिखना है, व्हाट इज पावर ओवर इथरनेट, cisco.com, और पहला ही लिंक आप ये ओपन करोगे एंड यू कैन गेट दैट, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे ना वीडियो को, तो इट विल शो यू कि जो मैं अभी बताना चाह रहा था ना, कि कैसे जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, कि भाई कुछ भी डिवाइस लगाना है, कैमरे लगाने हैं आपको, लाइटिंग कोई सिस्टम डिस्प्ले लगानी है, ठीक है ना। तो ये देखो पीओई मिनी ब्लाइंड्स हैं, ठीक है ना। और तुम्हारे पास एचवैक सिस्टम है जो तुम्हारे एसी और ये सब, तो बड़ी सारी पावर चाहिए होती है इन एंड डिवाइसेस को। तो हु कैन प्रोवाइड दैट, दैट इज योर पीओई इनेबल्ड डिवाइसेस। अच्छा, अभी उसी के लिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, पीओई डिवाइसेस, ठीक है। दो मेन है, तो जो हमारे मतलब मस्ट हैं, जो चाहिए ही चाहिए। एक है हमारे पास ऑप्शनल फॉर सर्टन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। पहला क्या आता है, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट, ऐसे डिवाइस जहां से आपके एंड डिवाइस को पावर मिल सके। अब पावर देखो अडेप्टर के थ्रू नहीं दे रहे आप, ठीक है। आप किसके थ्रू देना चाह रहे हो,
जो तुम्हारे नेटवर्क डिवाइसेस है उनके थ्रू। तो जनरल, अब मैं जो पीओई स्विच बोल रहा हूँ बार बार, तो पीओई स्विच किसका एग्जांपल हुआ? पावर सोर्स इक्विपमेंट का। ठीक। पावर्ड डिवाइस कौन हुए? वो डिवाइस, वो एंड डिवाइस, वो यूजर डिवाइस जिनको आपने अब अडेप्टर से पावर ना देके इथरनेट टेक्नोलॉजी पीओई से पावर देनी है, तो वो पावर डिवाइस हुए। एक्सटेंडर विल टॉक अबाउट इन अ वाइल, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, पीएससी डिवाइस सेंड पावर एंड डेटा ओवर द इथरनेट केबल टू कनेक्टेड पीडी। पीडी के हुआ कौन? हुआ तुम्हारा पावर डिवाइस जिसको पावर चाहिए। ठीक है। मिड स्पैन और एंड स्पैन, दो एग्जांपल या दो टाइप हो सकते हैं पीएससीज के, हम बात करेंगे अभी। एंड चलो, जैसे आईपी फोन है, आईपी कैमरा, एक्सेस पॉइंट, ये सब क्या है? तुम्हारे पावर एक्सटेंडर की हम बात करते हैं। चलो, पीओई डिवाइस का जो पहला टाइप है वो एंड स्पैन हम इसको बोलते हैं। एंड स्पैन हो गया पीओई स्विच। ठीक है, जो एंड पे जो लगा होता है डायरेक्टली विद योर पावर डिवाइस, वहां पे एक इथरनेट केबल होगी, उसी से आपका पावर डेटा सब आएगा। ठीक है ना? देख लेना। फिर आता है तुम्हारा मिड स्पैन, कि भाई अब एक नॉन पीओई स्विच है, नॉर्मल तुम्हारे पास स्विच है, तुम स्विच रिप्लेस नहीं करना चाहते भाई। मैं, मेरे पास ऑलरेडी एक 2960 स्विच है, मैं 3560 3650 स्विच ना लाके मैं चाहता हूँ कि फिर भी पीओई का फीचर यूज करूँ। तो आप क्या कर लो, बीच में एक डिवाइस ले आओ जिसको पीओई इंजेक्टर बोलते हैं। ठीक। उसके साथ अपनी नॉर्मल केबल लगाओगे और उसके आगे जो तुम इथरनेट केबल लगाओगे उससे पावर भी मिलेगी, डेटा भी मिलेगा आपके डिवाइसेस को। तो जो बीच में लगते हैं मिडल में, इनको हम बोलते हैं मिड स्पैन। जो लास्ट में लगते हैं, जो मतलब कि जो खुद ही पावर देते हैं, दोज आर एंड स्पैन या एंड पॉइंट। आई गेस यू गॉट द आइडिया। एक्सटेंडर मान लो, अब देखो इथरनेट जो केबल है, टेक्नोलॉजी है, उसकी डिस्टेंस की कितनी लिमिटेशन है? 100 मीटर। पर तुम्हारे डिवाइसेस इतनी दूर रखे हैं कि वो 100 मीटर से ज्यादा है। तो तुम क्या कर सकते हो? बीच में एक एक्सटेंडर लगा सकते हो, पीओई एक्सटेंडर। ठीक है, जैसे नॉर्मल रिपीटर होते हैं ना हमारे पास नेटवर्क में, कि भाई तो जो तुम्हारी डेटा की जो लिमिटेशन थी लेंथ की, पीओई सॉरी इथरनेट केबल की, उसको 100 से आगे लेके जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास एक्सटेंडर होते हैं जो आपकी पीओई की कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं मोर देन 100 मीटर। तो 100 मीटर इधर प्रोवाइड करा दिया, 100 मीटर इसने इधर प्रोवाइड करा दिया। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। चलिए, इतना ही है फिर पीओई के बारे में, जस्ट एक मेंशन करा हुआ है उन्होंने अपने उसमें, क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट में, सिस्को ने सिलेबस में, CCNA 200301। एंड आई थॉट कि आई शुड कवर दिस टॉपिक। तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव अबाउट योर पीओई। एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इसका। एंड आई गेस हमने शायद डिस्कस किया होगा, जो हमारी एग्जाम वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें 10 12 या 15 आई गेस वीडियोज है। तो यस, ऑन दैट नोट, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो। इसमें और अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है बात करने का। तो अगला एक टॉपिक है जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, कि पासवर्ड रिकवरी है ना। तो राउटर की पासवर्ड रिकवरी हमने की हुई है, सिस्को के स्विच की नहीं की हुई है। उसका रीजन क्या है वो हम एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।